दोस्तों अमरनाथ बताया था ना कि 14 तारीख को तारीख थी। हो सकती है कि कोई गुड न्यूज़ भी हो सकती है, बैड न्यूज़ भी हो सकती है और विष्णु के चाहने वालों के लिए गुड न्यूज़, बैड न्यूज़ हो सकती है, ठीक है ना? तो आप लोग जानते हैं कि 14 तारीख को तारीख थी और वहाँ पे तारीख मैनेजमेंट करने के लिए कौन गया था, ठीक है? कुछ लोग कमेंट कर रहे थे, कुछ लोग बोल रहे थे, "अरे! कोई नहीं गया था तारीख देखने के लिए।" क्यों? विष्णु की तारीख आती है तो कोई देखने नहीं जाता है? वैसे ही उसका जो है केस आगे चल रहा है। उसका तारीख देखने वाला कोई है नहीं, सबसे पहले तो महादेव देखता है। महादेव उसकी तारीख भी देखता है और उसकी तारीख पे जाता है, उसको मतलब हर एक चीज़ महादेव ही कर रहा है, दूसरा कोई नहीं कर रहा है। ये लोग तो केस लगा दिए हैं, ठोक दिए हैं केस, उस बच्चे का भविष्य जो है लोग बर्बाद कर रहे हैं। उस बच्चे के लिए कुछ भी सोचा नहीं जा रहा है और 4 लोग जो इसमें मिले हुए हैं, मिलीभगत है, उन लोग को बैठा के पचरा गवाया जा रहा है दोस्तों। पचरा जानते हैं ना आप लोग? तो सबके हमार प्रणाम बा और स्वागत बा हमरे रिएक्शन चैनल में आप सबके। और आज हम बतावे वाला बाड़ी की 14 फरवरी के भइल का रहल। 14 फरवरी की डेट रहल ना विश्वनाथ चौहान का। तो डेटवा देखे के गइल रहल? अमरनाथ भाई गइल रहलन, उनका नाना गइल रहलन, ठीक है ना? हमसे अधिक ही लोग नहीं जनबो। अजन भचर-भचर कमेंट करेला ना, कमेंट कईल फालतू बंद कर दे, जब जानकारी नहीं रहेला ना तो कोनो चीज के कमेंट नहीं कनी पहली बात। का मतलब हमको कुछ पता नहीं चलता है हम यहाँ पे बैठे हैं तो। एक-एक चीज की, एक-एक पल की खबर हमको रहती है, ठीक है ना? दोस्तों देखिए तारीख पे गए थे इनके नाना जी विष्णु के और वो क्या बोलते हैं महादेव भाई नहीं था, तो अमरनाथ भाई गए थे। क्या अमरनाथ उस घर का लड़का नहीं है? अमरनाथ कोई घर है? अमरनाथ कुछ भी काम करता है ना तो विष्णु से मिलता है पहले, उसके बाद वो काम करते हैं, कुछ भी काम हो, ठीक है ना? तो अमरनाथ और उनके नाना जी गए थे डेट पे मिलने के लिए, ठीक है ना? और वहाँ पे जो है ना वो लड़का सिर्फ रोए जा रहा था, रोए जा रहा था, उसकी हालत देखने लायक नहीं है दोस्तों, एकदम उसकी हालत क्रिटिकल हो चुकी है और खराब हो चुकी है। उसको हेपेटाइटिस कोई बीमारी है, एक्चुअल में उसको हो गई है और वो उसका चेहरा पूरा काला पड़ गया है दोस्तों और उसकी शारीरिक स्थिति भी ठीक नहीं है, पूरी तरह से मतलब पूरी तरह से वो डल हो चुका है विष्णु, पूरी तरह से वो मतलब जो बोलते हैं ना कि एकदम चेहरा उसका देखने लायक नहीं हुआ है, कि वो विष्णु ही है, पहचान में बिल्कुल ही नहीं आ रहा है, दाढ़ी-वाढ़ी सब एकदम बड़ी हो गई है, काला और जानते हैं जेल में कैसे लोग रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। तो दोस्तों कुछ लोग बोले हैं इसका जवाब हम दे रहे हैं, विष्णु के नाना जी गए थे जेल में, जब उसकी हालत वो देखे, उनके साथ वो पला-बड़ा था, उनके साथ खेलता था, रहता था, उनके मतलब नाना को बहुत मानता था अपने, ठीक है? तो वहाँ पे जब वो लोग गए मिलने के लिए उनसे, विष्णु से, तो विष्णु फूट-फूट के रोने लगा, ठीक है ना? विष्णु फूट-फूट के रोए जा रहा था अमरनाथ के सामने, अपने नाना जी के सामने, क्यों रो रहा था? क्यों? अपने बच्चे को याद करके, अपनी बीवी को याद करके रो रहा था। बोला अपने नाना से और अमरनाथ से कि नाना अमरनाथ भाई, हम पूरी ज़िंदगी इसी में हम काट लेंगे, चाहे जितना दिन की ज़िंदगी है मेरी, हम इसी में काट लेंगे, हम बाहर आना भी नहीं चाहते हैं क्योंकि हमारे साथ धोखा ये लोग किए हैं सभी लोग मिल कर के। हम बाहर आना भी नहीं चाहते, हम ज़िंदगी में अपनी पूरी ज़िंदगी काट देंगे, आप लोग सही से रहिए, ठीक है? उस बच्चे के लिए वो इतना तड़प रहा है, बच्चे का भविष्य, उसका मतलब पूरा चौपट एकदम बर्बाद का है उस बच्चे की जिंदगी में। जो लोग बोल रहे हैं कि कर्म कर्म खुद से बनाना पड़ता है, ठीक है ना? उसके नाना जी बोल रहे हैं ना युवराज के कि कर्मा कर्मा लेके जाएगा, जहां उसको जाना होगा कर्मा लेके जाएगा। तो आज के डेट में बता दूं आपको कलयुग है, कर्मा कहीं लेकर नहीं जाता है, कर्म खुद स्वयं करना पड़ता है, ठीक है ना? जब आप कर्म करेंगे तभी आपको कामयाबी कहीं भी मिलेगी, ठीक है? बिना कर्म के कामयाबी नहीं मिलती है, तो उस बच्चे को आप क्या शिक्षा देंगे, क्या दीक्षा देंगे, क्या पढ़ाएँगे, क्या लिखाएँगे, क्या उसको भविष्य देंगे? मुझे तो नहीं लगता है कि कोई भविष्य आप दे पाइएगा और आप कि किस्मत के भरोसे हैं, कर्मा के भरोसे हैं, तो कर्म खुद से बनाना पड़ता है। जब तक आप अपने से स्वयं से मेहनत नहीं करेंगे ना, तो आपका बैठे-बैठे आप बिस्तर पे बैठ जाइए और बैठ के बोलिए, "हमारा कर्म, हमारा नसीब हमको खाने को देगा।" तो आपका कर्म आपका नसीब आके आपको खाने को देगा। नहीं, कर्म करना पड़ेगा। आप घर में बैठे रहिए,
घर में बैठ के सोचिए हमारे पास घर हो जाए, बंगला हो जाए, गाड़ी हो जाए, मैं बहुत गरीब हूँ, तो कर्म और नसीब आपको गाड़ी बंगला ला के दे देगा? नहीं, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, कर्म करना पड़ता है, तब आपके पास जो है ऐशो-आराम आते हैं, ठीक है? आप हमसे काफ़ी बड़े हैं, लेकिन जो मेरे अंदर जो नॉलेज है, जो मैं बोल रही हूँ, शायद वो आपके अंदर होती तो आप इस तरह से बात नहीं करते कि कर्मा लेके जाएगा। कर्मा कहीं नहीं लेके जाता है, स्वयं कर्म करना पड़ता है। भगवान देखिए, क और ख दिए है ना, तो क से करो, ख से खाओ, ठीक है? तो वही चीज़ है, कर्मा कुछ नहीं होता है। दोस्तों अपना नसीब होता है, तो विष्णुराज चौहान जब तक नहीं छूटेगा उसके बच्चे की कोई ना तो भविष्य है और ना तो कुछ भी है, वो बर्बाद है, वो बच्चा बर्बाद है। चाहे वो उसके लिए कोई कुछ भी कहे, जो हम देखिए जो सत्यता रहती है, वो चीज़ें मैं आप लोग के बीच में रखती हूँ। अब उसके लिए आप लोग क्या सोच रहे हैं आई डोंट नो, बट जो भी है विष्णुराज चौहान अपने पत्नी को याद करके जितना रोया है, जितना तड़पा है ना, वो मुझे पता है और मुझसे भी लोग बताते हैं, ऐसी बात नहीं है, मुझसे सारी चीज़ें शेयर की जाती हैं। बस मैं क्या है कि बस थोड़ा-सा दूर हूँ ना, इसलिए आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ, बता नहीं पाती हूँ। बस जिस दिन जाऊँगी गोरखपुर उस दिन मैं सब कुछ आप लोगों को जो है सामने रखूँगी चीज़ों को, ठीक है ना? आप लोगों के सामने मैं खुद ही रखूँगी, मैं झूठ नहीं बोलती हूँ, ठीक है ना? और विष्णुराज ऐसा नहीं है कि बाहर नहीं आएगा, चलो ठीक है, अगर जो निर्दोष है विष्णुराज चौहान, तो वो जो है आएगा बाहर और अपने बच्चे का भविष्य बनाएगा, अपने बच्चे का भविष्य उज्ज्वल करेगा। आप लोग खुद ही देखिएगा, क्योंकि दोस्तों देखिए उसका छूटना बहुत ज़रूरी है। विश्वनाथ चौहान नहीं आएगा ना, तो युवराज की ज़िंदगी जो है बर्बाद हो जाएगी। ये चीज़ इनके नाना जी नहीं समझ रहे हैं और इनके नाना जी जो है दूसरा लेके बैठे हैं। महादेव क्या है, पटदार है महादेव। महादेव आ जाएगा, आपके पैर पे गिर लेगा तो आप विष्णु को छुड़वा देंगे? आपके पास कितना पेशेंस है? आप इतने बड़े हैं, पढ़े-लिखे हैं, सब कुछ आपके पास माइंड है, तो उस चीज़ को आप थोड़ा लगाइए ना। वो क्या है महादेव? कुछ नहीं है, ठीक है ना? आप खुद चाहते तो खुद छुड़वा देते, लेकिन आप चाहते नहीं है छुड़वाना, आप उसको सज़ा करवाना चाहते हैं, ये चीज़ें हम लोग को पता है अच्छी तरह से। लेकिन चलिए अगर जो निर्दोष होगा तो 100% छूट के आएगा विश्वनाथ, ठीक है ना? ये मैं बोल रही हूँ, ज्योति पांडे बोल रही हैं कि अगर जो निर्दोष हुआ तो वो छूटेगा और आएगा, आप लोग खुद ही देखिएगा, ठीक है ना? चलते हैं, जय माता दी।